ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਗੋਇਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। इस खास मौके ते डॉक्टर अनीश गुप्ता डायरेक्टर एकेडमिक सीजीसी ग्रुप उचेचे तौर पे हाजिर सन। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी के अंदर ये IKCPT स्पॉन्सर्ड इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और इसके अंदर लगभग 18 टीमें जो है लड़कों की और 4 टीमें गर्ल्स की पार्टिसिपेट कर रही है। सीजीसी जंजेड़ी इस तरह के आयोजन मल्टीपल लेवल्स पे करता रहता है, चाहे वो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो रेसिंग, बाकी एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। तो सीजीसी जंजेड़ी के अंदर पढ़ाई के साथ साथ खेलों को और जितने भी अपने इनोवेटिव आइडिया है, रिसर्च एंड एक्सीलेंस को बराबर सबका योगदान मिलता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे जो आए हैं वो सब अच्छे से खेलें, अपना योगदान दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। सर, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है, खासकर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठते हैं कि स्किल्स की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो जिस तरीके से सीजीसी की ओर से ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं जिससे स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, आपको एक टीम वर्क करने की जो आप में क्षमता पैदा होती है, तो लग रहा है कि वाकई वो जो स्किल्स जो फॉरेन कंट्रीज में दी जाती हैं वो अभी यहाँ पे भी डेवलप हो रही है। देखिए, पिछले 3-4 सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं और ये पॉलिसी बेसिकली पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर रही है। और इस पॉलिसी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिसिंग पार्ट था कि जिसमें केवल एकेडमिक ही इन्वॉल्व था, अब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी जो खास बात है कि बच्चों को फ्लेक्सिबल है, अगर वो खेलों में जाना चाहते हैं खेलों में जा सकते हैं, वो कल्चरल एक्टिविटी में जाना चाहते हैं कल्चरल एक्टिविटी में जा सकते हैं, और एकेडमिक सिस्टम के अंदर भी जिस भी तरह की स्किल वो लेना चाहते हैं वो अपनी स्किल ले सकते हैं। तो आई थिंक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे ही पैराडिम शिफ्ट के लिए आवाज़ उठाई है एंड आई बिलीव कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर एक बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट इंडिया देगा। और जिस हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, बाई 2035 जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग हमारा 50% हम टारगेट रखा हुआ है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का, आई थिंक विल बी एबल टू अचीव। सर, अगर ड्रग्स की बात करें तो कंट्री को ड्रग्स फ्री करने के लिए भी ये लग रहा है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूथ ही मैक्सिमम ड्रग्स में जा रहा है और अगर वो ग्राउंड के साथ जुड़ेगा तो वो उन चीज़ों से दूर रहेगा। देखिए, जो ये ड्रग्स है या किसी भी तरह की बुराई के अंदर बच्चा तब पड़ता है जब अपने टारगेट से और गोल से मिस होता है। और इससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था इंडियन ने, कहीं ना कहीं हम फील कर रहे थे कि वो रिजिड एजुकेशन सिस्टम है। मान लिया बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो अपने ट्रैक से भटक जाता था, या वो चीज़ कोई करना चाहता है लेकिन उसके पूरे इंटरेस्ट में नहीं आ रही, कोई पेरेंट्स के दबाव में या किसी के दबाव में वो अपनी एजुकेशन करता था। बट इस समय जो हायर एजुकेशन के अंदर है, आई थिंक पूरे स्किल डेवलपमेंट को बराबर का हिस्सा दिया गया है। चाहे वो बच्चा खेलना चाहता है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें स्किल डेवलपमेंट में बच्चा अपने इंटरेस्ट से काम करेगा तो ये ड्रग्स वाला भी मुद्दा अपने आप हट जाएगा। सर, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, आने वाले दिनों में हमें और गेम्स देखने को मिलेंगी सीजीसी? बिल्कुल, ये एक्चुअली सीजीसी के अंदर ये मान के चलिए हर महीने हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी करते हैं। अभी रिसेंटली हम एक साहित्यम भी एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें लगभग हम 20 बाहर के ऑथर्स और अपने जो अंदर के बच्चे हैं अपनी बुक्स लॉन्च करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे जो लिटरेरी हमारे ऑथर्स हैं वो अपने व्यक्तित्व को पेश करेंगे। एक लिटरेरी इवेंट होने जा रहा है, साथ में अभी एक बहुत जल्दी एक फैशन इवेंट होने जा रहा है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो हर तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं यहाँ पे ताकि उनका 360 डिग्री का विकास हो सके। सर, इत्थे टीमां किहड़े-किहड़े शहरां तो आईयां ने? इसमें हमारे पास लुधियाना से टीम है, इसमें पंजाब पटियाला से भी टीम है हमारे पास, इसमें हमारे पास कपूरथला से भी टीम है। तो लगभग पंजाब के सभी कॉलेजेस से लगभग 18 कॉलेजों से टीम पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टोटल ये मान के चलिए 300 से ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आई एम डायरेक्टर एकेडमिक्स चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेरी मोहाली में। मैं यहाँ पर सारे बच्चों को इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और एज अ पॉलिसी ऑफ सीजीसी वी ऑलवेज प्रमोट स्पोर्ट्स एक्टिविटी विद इन द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस। द रीजन इज दैट द स्पोर्ट्स ऑलवेज प्रमोट द यू कैन से टीम वर्क। It not only reduce the mental stress but also increase the physical ability of the students. So I welcome all the winners in the sense that we have got 22 teams from Punjab. So definitely there are more number of teams who has participated, but now
Today in the final round there are 22 teams, so they are already declared as a winner. The count may be vary from 1 to 22, but I will like to welcome them and giving the best wishes that the best one should come at the first place. Sir, as you are talking about stress-free, depression is a very biggest problem in this world right now. So ground is the best medicine for that. Agreed, 100% agreed. Because once you do any kind of sports activity, it basically reduces your stress level. Because at that time you divert your mind on your physical ability as well as you focus on your target and the goal, whatever the sports you are playing. And you divert from all the stress, all the points which is giving you a stress. So this diversion and involving ourselves into a physical and the mental activity always reduce the stress level and you can say depression.